ऐसा क्या है हिमाचल में कि हम लोग हिमाचल घूमने आए। जी हाँ, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है ऐसा क्या है में। इसी मुहिम के तहत हम लोग पहुँचे हैं आज उपमंडल बंगाणा के जसाना गांव में। यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक छोटी सी जगह है जिसका नाम है आसरी। यहाँ पर बताया जाता है कि 500 साल पुरानी गुफ़ा है। आज हम आप सभी को वो गुफ़ा ही दिखाएंगे। तो जैसा कि आप मेरे साथ ये बोर्ड देख रहे हैं, इस बोर्ड पे उस गुफ़ा का पता भी लिखा हुआ है कि वो गुफ़ा यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आज हम आप सभी को उसी गुफ़ा तक लेके जाएंगे, तो बने रहें हमारे साथ। तो इसी रास्ते से होके हम उस गुफ़ा तक पहुँचेंगे और दिखाएंगे आप सभी को वो गुफ़ा में जाने से पहले मैं आप सभी को एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये जो मेरे राइट साइड पे आप लोग देख रहे हैं, ये है बॉडी। पुराने समय में लोग यहाँ से पानी भरा करते थे और यहाँ पर जो है कपड़े वगैरह धोया करते थे। तो अभी इस बॉडी की हालत देख के मुझे लगता तो नहीं है कि यहाँ से लोग पानी वगैरह भरते होंगे, परंतु हाँ, कपड़े लोग अभी भी यहाँ पर धोते हैं। जो लोग तो हिमाचल से संबंध रखते हैं उन्हें तो पता है कि इस बॉडी में पानी कहाँ से आता है, परंतु जो लोग हिमाचल से संबंध नहीं रखते हैं या फिर जिन्हें जानकारी नहीं है कि इस बॉडी में पानी कहाँ से आता है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो नीचे छोटा सा गड्ढा है, कैमरा पर्सन से गुजारिश करूंगा कि ये गड्ढा दिखाया जाए। तो ये जो नीचे गड्ढा है, इसी में से ये पानी निकलता है और ये बॉडी एक छोटे से पहाड़ पे बनी है जहाँ से पानी वगैरह निकलता है। तो इस बॉडी में देख लीजिए साल के 12 महीने पानी आता है और पानी कभी जो है वो बंद नहीं होता है। 2 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं उस गुफ़ा के पास। तो गुफ़ा में जाने से पहले मैं आप सभी को दिखा दूं कि ये छोटी सी इस जंगल में पार्किंग है, जिस जगह पे आप लोग अपने व्हीकल जो है वो खड़े कर सकते हैं। तो मैं कैमरा पर्सन से गुजारिश करूँगा कि दिखाएं मेरे लेफ़्ट साइड पे वो रास्ता जिस रास्ते से होके हम उस गुफ़ा तक पहुँचेंगे। तो आइए चलते हैं। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं उस गुफ़ा वाले पहाड़ के पास। मेरे ठीक पीछे आप लोग देख रहे हैं, यही वो पहाड़ है। यहाँ पर गुफ़ा होने का जो है वो दावा किया जाता है। तो अभी आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में वो गुफ़ा। तो आइए चलिए हमारे साथ। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि हर एक जगह के पीछे कोई ना कोई कहानी ज़रूर होती है। तो इस जगह के पीछे भी एक कहानी है, तो मैं धीरे धीरे आपको वो कहानी जो है सुनाता जाऊंगा। तो आइए अब चलते हैं इस जगह की कहानी के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको बताया ही है कि ये गुफ़ा 500 साल पुरानी है। तो यहाँ की एक छोटी सी कहानी है कि कई सदियों पहले एक गद्दी यहाँ पे अपनी भेड़ों को लेके आया था। यहाँ इस जगह पे भेड़ें चराने के लिए आया था। तो जिस गुफ़ा का जिक्र मैंने किया है, उस गुफ़ा में गद्दी की जो भेड़ें हैं वो चली गई थी। उसके पीछे ही वो गद्दी अपनी भेड़ों को ढूंढता हुआ चला गया था। माना जाता है कि उस गुफ़ा के अंदर जाने के बाद ना तो गद्दी वापस बाहर आया और ना ही उसकी भेड़ें। तो माना तो ये भी जाता है कि ये जो गुफ़ा है वो यहाँ से सीधा हरिद्वार निकलती है, परंतु हम इन तथ्यों की पुष्टि बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ये सिर्फ यहाँ की जो है बताई गई घटना है।
तो आइए चलते हैं उस गुफ़ा की तरफ। पर गुफ़ा में जाने से पहले आप यहाँ की जो लोकेशन है, यहाँ का व्यू है, वो देख लीजिए, कितनी ही सुंदर ये जगह है। तो आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप सभी लोग भी यहाँ पर घूमने आएँ और देखें ये जगह कितनी खूबसूरत है। ये पहाड़ इस तरह का क्यों है ये तो हमें नहीं मालूम, परंतु अनुमान लगाया जा सकता है कि कई वर्ष पूर्व, कई सदियों पूर्व यहाँ पे ज्वालामुखी फटा हो सकता है। तो ये सारा पहाड़ उसी का लावा हो सकता है, क्योंकि जिस तरह की इसकी बनावट है इस पहाड़ की, जैसा ये नुकीला पहाड़ है, तो अनुमान तो यही है कि ये ज्वालामुखी का लावा होगा। और बाकी क्या है पूरी बात ये तो हमें नहीं मालूम है। जो यहाँ की कहानी थी, कहानी हम लोगों ने आपको सुना दी। अब बाकी है आप सभी को वो गुफ़ा दिखाना जहाँ पे वो गद्दी और उसकी भेड़ें जो हैं वो गई थी, और जो 500 साल पुरानी गुफ़ा बताई जा रही है, और वही आप सभी को अब बतानी बाकी रह चुकी है। तो आइए चलते हैं उस गुफ़ा की तरफ। परंतु उससे पहले ये देख लीजिए ये कितना नुकीला पहाड़ है, कितनी ही अच्छी जगह है, बहुत प्यारी जगह है जी। तो आप सभी लोग आइए यहाँ पे घूमने। निर्जला एकादशी के दिन यहाँ पर एक विशाल भंडारे का जो आयोजन है वो किया जाता है। और उसके साथ ही मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर एक स्वामी जी रहते हैं। आज तो हमें यहाँ पर स्वामी जी नहीं मिले, परंतु उन्हीं के द्वारा बनाई गई एक मैं छोटी सी गुफ़ा आप सभी को दिखाऊंगा। माफ़ी चाहूँगा, इस वक्त गुफ़ा जो है वो तालाबंद है, पर आप सभी को बता दूँ यहाँ पर जो स्वामी जी हैं वो यहाँ पर इसके अंदर बैठ के तप करते हैं। गुफा में जाने से पहले आपको एक मंदिर से होके जाना पड़ता है। तो मेरे राइट साइड पे देख सकते हैं ये धूना है। तो जो कही गई बात है कि ये गुफा 500 साल पुरानी है। तो यहाँ पर जो ऋषि मुनि हैं वो तप करते रहे होंगे उस वक्त, और ये वो मंदिर है। इसी मंदिर से होके हम उस गुफा तक पहुँचेंगे। तो आइए मेरे साथ। तो यही वो रास्ता है जो बताया जाता है कि गुफा की तरफ जाता है। अब यहाँ पर गुफा है या नहीं है वो अभी थोड़ी देर में आप सभी को बताऊंगा। तो चलिए मेरे साथ उस गुफा के सफ़र पर। तो ये वो गुफा है जो बताई जाती है कि 500 साल पुरानी गुफा है। तो अभी इस गुफा में एक छोटा सा मंदिर है, तो पता करेंगे अभी कि वाकई में ये गुफा हरिद्वार निकलती है या नहीं, और क्या इस गुफा से होकर गद्दी और उसकी भेड़ें गई थी अभी। तो दोस्तों ये रही वो गुफा जिस गुफा से होकर गद्दी और उसकी भेड़ें जो है वो यहाँ से गई थी। यही गुफा 500 साल पुरानी है। अब गद्दी और उसकी भेड़ों का बाहर ना आने का एकमात्र कारण ये भी हो सकता है कि इस गुफा के अंदर कोई बाघ या चीता बैठा हो और वो उन्हें खा गया हो। तो देखिए आप सभी ने ये गुफा, उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। तो इसी ही मंदिर की एक और गुफा की तरफ मैं आपको अभी लिए चलता हूँ, और उसके बाद वीडियो की समाप्ति करेंगे। तो आइए हमारे साथ। ऐसा क्या है हिमाचल में कि हम लोग हिमाचल घूमने आए? जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के बंगाणा उपमंडल के आसरी में एक 500 साल पुरानी गुफा है जो आप सभी लोग देखने आ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आप सभी को यहाँ पर एक दूसरी गुफा के बारे में बताया है, तो वो गुफा ये है मेरे राइट साइड में। तो इसकी मैं छोटी सी कहानी आपको बताता चलूँ कि ये जो गुफा है, यहाँ के किसी स्थानीय व्यक्ति को सपना हुआ था कि इस जगह पे भगवान भोलेनाथ की जो है एक मूर्ति दफन है। तो उस व्यक्ति ने यहाँ पर ये गुफा जो है वो बनाई थी। तो बताता चलूँ आपको मैं कि यहाँ पर खुदाई के बाद कोई भी मूर्ति उपलब्ध नहीं हो पाई, और उसके बाद इस गुफा का कार्य है जो वो रोकना पड़ा। बताता चलूँ मैं आपको, यहाँ पर खुदाई के बाद कोई भी मूर्ति है वो नहीं प्राप्त हुई। उसके चलते
और उसके बाद यहाँ की खुदाई जो है वो बंद करनी पड़ेगी। पर अभी इस जगह को साफ किया गया है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई छोटा सा मंदिर निर्माण जो है वो हो सकता है। तो ये थी इस मंदिर की तीसरी गुफा, एक गुफा जो 500 साल पुरानी है, जहाँ पर ऋषि जो है वो तप किया करते थे। एक दूसरी गुफा जो मैंने आप सभी को बताई, जहाँ पर यहाँ के अभी के जो संत हैं वो तपस्या करते हैं। और एक ये गुफा जो यहाँ के किसी व्यक्ति ने खोद दी थी, परंतु यहाँ पर मिला कुछ नहीं। अब शायद यहाँ पर मंदिर बन जाए। तो ये थी यहाँ की 3 महत्वपूर्ण जो गुफाएं। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी के साथ हमें दें इजाज़त। कैमरा पर्सन अभिषेक ठाकुर के साथ मैं साजन संगर, हमें दें इजाज़त। जय माता दी।